Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to change the currency formats. Let's go to the Excel file. Okay, बेसिक से देखते हैं कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, यूसेज क्या है। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे हम नंबर फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं नंबर सेक्शन में। अब हम देखेंगे करेंसी फॉर्मेट कैसे चेंज कर सकते हैं। ओके फाइन। सो जिसको आपको चेंज करना है, जिस नंबर को आपको चेंज करना है, पहले आपको उसको सेलेक्ट करना है। जैसे आप देखो कि यहाँ पे ये सिलेक्टेड है और इसका जो फॉर्मेट है वो है जनरल। तो इसको चेंज करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया, अब मुझे जाना है यहाँ। यहाँ आप देखोगे कि ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, जनरल, नंबर एंड करेंसी। नंबर हमने देखा, अब हम देखें करेंसी। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आप देखोगे कि करेंसी चेंज हो गया, ये रुपीज़ में आ गया, राइट। रुपीज़ में आ गया, कॉमा सेपरेटेड हो गया एंड उसके बाद दो डेसिमल नंबर भी लग गए, लाइक पॉइंट के बाद 20 लग गए हैं। इसको डेसिमल नंबर्स बोलते हैं। सो एक तरीका ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ, उससे पहले मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। कंट्रोल जेड से वापस आप उसी पोजीशन पे आ जाओगे, आपका डेटा वहीं पे आ जाएगा जैसा पहले था। ओके, ऑल राइट। अब देखते हैं कि हम नंबर जो फॉर्मेट सेल्स में है यहाँ से जाके देखते हैं। नंबर सेक्शन में करेंसी, करेंसी पे क्लिक किया मैंने और आप देखोगे कि यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस है अगेन, जैसे नंबर फॉर्मेट में था, लाइक सैम्पल, यहाँ आप देख सकते हो। डेसिमल प्लेसेस आपको पता है, एंड सिंबल ये नई चीज़ है, ये मैं आपको बताता हूँ। एंड नंबर्स की किस तरीके के नंबर्स आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो, किस तरीके का आप दिखाना चाहते हो। जनरली करेंसी में पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं। सो मैंने भी शॉर्ट डेटा है, छोटा सा डेटा है, वैसे मैंने इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही लिए हैं सो दैट आपको समझ आए इजीली। ओके फाइन। सो हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं इसका डेसिमल 0 करता हूँ या 1 करता हूँ। एंड ये जो सिंबल है ये दिखा रहा है कि आपको कौन सा डेटा, किस टाइप का करेंसी चाहिए। हर एक कंट्री का अपना एक करेंसी है, जैसे इंडिया का रुपीज़ है, अमेरिका, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स का मान लो डॉलर है। तो आपको कौन सा चाहिए, ये सारे ऑप्शन है, ये देखिए आप, ये सारे ऑप्शन है। जैसे फ्रांस कनाडा का है, यूनाइटेड स्टेट, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट का ये रहा। सो इट डिपेंड्स कि आपको कौन सा चाहिए और कौन सा आप यूज करना चाहते हो। सो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए। सो लेट्स सेलेक्ट, कोई ऑप्शन हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अभी के लिए यूरो, दिस वन। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट ओके करो, प्रेस करोगे अपने माउस से। अब देखो इसका जो करेंसी है वो चेंज हो गया। ओके, बट जब हमने यहाँ डायरेक्ट गए थे और यहाँ से जाके हमने किया था तो क्या मिला था, रुपीज। बट यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल रहा है कि आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, राइट। अब जैसे यहाँ देख सकते हो कि इंग्लिश, दिस वन, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो यहाँ पे डॉलर का साइन आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको किस तरीके से अपना डेटा दिखाना है, आप उस तरीके से यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। अब जैसे मैं स्पेनिश चिले सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो इसका भी डॉलर है। एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं चाइनीज़ सेलेक्ट करते हैं, तो चाइनीज़ का किस तरीके का आएगा, इस तरीके का करेंसी है उसका, इस तरीके से ये शो होगा। सो आपको किस तरीके का चाहिए, राइट। उसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें नहीं चाहिए होता है, मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए ये करेंसी, मुझे वैसा ही नंबर चाहिए जैसा मैंने किया था। तो कई बार तो कंट्रोल जेड आप करते हो तो हो जाता है, लेकिन मान लो ऑलरेडी किसी ने उस पर करेंसी पुट करके दिया है, अप्लाई करके दिया है, तो आपको हटाना है तो कैसे हटाओगे। उसके लिए जस्ट आप जाओगे और सेलेक्ट कर लेना नंबर। तो जैसे ही आपने नंबर सेलेक्ट किया, यू कैन सी यहाँ से करेंसी रिमूव हो गया। ओके, ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था। जैसे ये डेटा है, ये आपने पहले भी देखा है क्लासेस में, ये रिपोर्ट है। अब मुझे जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट को मुझे यूएस डॉलर में दिखाना है। मैंने क्या किया, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब मैं जाऊंगा, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और यहाँ से इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, रुपीज़ में दिखा देगा वो। उसके बाद अगर मैं चाहता हूँ
इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करता हूँ तो क्या हुआ, डॉलर में दिखा दिया, इसने चेंज हो गया। तो आप यहाँ से भी करेंसी यूरो में दिखाना, चेंज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो आपको अगर क्विक ऑप्शन चाहिए तो यू कैन चेंज फ्रॉम हियर ऑल्सो, यू कैन सी चेंज हो रहा है, राइट। उसके बाद अकाउंटिंग के भी ऑप्शंस आते हैं, लाइक यहाँ पे जैसे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहा है, एक डायलॉग बॉक्स बनाएगा अकाउंटिंग वाले पे। पहले हम करेंसी देख रहे थे, अब देखिए अकाउंटिंग पे लेके आया मुझे। तो यहाँ पे भी आपको सेम ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे सैंपल यहाँ देख सकते हो, डेसिमल आप यहाँ इनसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, और सिंबल में आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल जाएंगे, सो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर आल्सो, राइट। तो इस तरीके से ये देखिए चेंज हो गया। सो कई बार हमें क्या होता है ना, रिपोर्ट को उस तरीके से ही दिखाना होता है जिस तरीके से हमारा क्लाइंट चाहता है, राइट। स्टेक होल्डर क्लाइंट या जिसको हम दिखा रहे हैं, जिसको हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके कंट्री का क्या है करेंसी। जैसे इंडिया में रुपीज चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, कहीं पे यूरो चलता है, तो वो डिपेंड करता है कि वो किस में देखना चाहता है। तो आपको उसी तरीके से उसको बना के देना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में आपको देना पड़ेगा। So in that case, you can use the currency format, and you can show your data as per your requirement and as per your client requirement. और जब भी आपको अनफॉर्मेट करना हो इसको, जस्ट आपको सेलेक्ट करना है एंड जाके आप यहाँ से नंबर पे क्लिक कर दोगे तो वो अनफॉर्मेट हो जाएगा, राइट। और दूसरा एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ से क्लियर भी कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैंने कंट्रोल जेड किया, यहाँ पे क्लियर, यहाँ कई सारे ऑप्शन है, ये हमें इन फ्यूचर में भी देखेंगे। क्लियर फॉर्मेट्स, अभी के लिए आपको क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यू कैन सी, देखो ये सारे फॉर्मेट्स हट गए जो भी अप्लाइड थे। तो ये बेटर नहीं है, ये आप यूज कर सकते हो इन केस आपको सारे फॉर्मेट्स हटाने हो तो। बट अगर आप चाहते हो तो नॉर्मल आप सेलेक्ट करो अपने डेटा को एंड जस्ट गो एंड सेलेक्ट द नंबर। सो इन दिस वे यू कैन चेंज, अनफॉर्मेट भी कर सकते हो आप। ऑल राइट, मैंने इसको कंट्रोल जेड कर दिया है। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड आपको समझ आया होगा कि करेंसी कैसे चेंज किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।